सभी चाहते हैं कि आप सब जगह बारिश से ना घबराएं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। ये जो प्रधान विद्युत व्यवस्था है और अघोषित कटौती है, समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। हमसे नौलजिए साहब, मशवरा ये है कि हमसे नौलजिए साहब। हम वो पागल हैं जो सरकार बदल देते हैं। वो नन्हे मुन्ने बच्चे, उनका कसूर क्या है? Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। सीतापुर में समाजवादी पार्टी का एक दिवसीय धरना, आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ जमा हुई है समाजवादियों की। ये साबित कर रहा है कि 2027 में भले ही विधानसभा चुनाव है, लेकिन समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। धौरारा से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया की अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आप एक तरफ से देख सकते हैं, जिसमें पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व मंत्री रामेद भारती और विधायक अनिल वर्मा और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव और सौता से विधायक और रहे 4 बार महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, और इसके अलावा तमाम पार्टी के लोग, पूर्व जिला अध्यक्ष समीन कौशल सिद्दीकी, प्रमोद वर्मा और ये महिला विंग है। इसके अलावा यूथ विंग भी यहाँ पर मौजूद है और ये सारे लोग आज सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तमाम समस्याओं को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक एक कर आज जानेंगे इनसे कि इनकी मांगे क्या हैं। हालांकि मांगे आप देख सकते हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, हाथों में इस तरीके के बैनर लेकर के ये लोग पहुंचे हुए हैं। सीतापुर के विकास भवन के सामने इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। अघोषित बिजली कटौती है, इसके अलावा स्कूल बंद है, कालाबाजारी खाद की है, खाद की किल्लत है और तमाम मांगे इनकी हैं, जो उन मांगों को लेकर ये एक दिवसीय धरना चल रहा है। तो चलिए हम चलते हैं, धौरारा से सांसद हैं आनंद भदौरिया, उन्हीं से पूछते हैं कि ये जो आपका एक दिवसीय धरना है, इनमें कौन कौन सी मांगे हैं? धन्यवाद पंकज जी, आपने सभी मांगों को अभी पढ़ा है और आज माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोगों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम सभी जनपद के समाजवादी नेतागण, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी, हमारे संगठन के लोग आज भारतीय जनता पार्टी जो सो रही है उसको जगाने के लिए आज हम लोग धरने पर, सांकेतिक धरने पर बैठे हैं और ये चेतावनी देने के लिए भी आए हैं। अगर सरकार ने इन मुद्दों का समाधान नहीं किया तो फिर एक बड़ा आंदोलन समाजवादी करने का काम करेंगे और आपके माध्यम से हम सीतापुर की जनता से अपील करेंगे, आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को, साइकिल को 9 विधानसभा क्षेत्रों में जिता करके भेज दीजिए। इन सभी समस्याओं का समाधान माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे और उत्तर प्रदेश के जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो सीतापुर में जैसे पहले विकास किया था उससे कई गुना ज़्यादा विकास करने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए आनंद भदौरिया जो कह रहे थे कि आह्वान कर रहे थे कि सीतापुर में जैसे पहले समाजवादी पार्टी जीतती आई है, वैसे अगर जीतती है तो ये जो समस्याएं वो दूर होंगी। पूर्व मंत्री हैं रामपाल राजवंशी जी, क्या कहेंगे? आज हमारे जनपद सीतापुर के लोकप्रिय सांसद जी ने जो आपके सामने, आपके चैनल पर कहा है
मैं उसका समर्थन करते हुए ये जरूर बताना चाहता हूँ, ये गोहरी और बहरी सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को आज पीछे ले जाने का काम किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास का पहला ये इतिहास होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और विद्यालय हमारे बंद हो रहे हैं, यूरिया कहीं मिल नहीं रही, डीपी मिल नहीं रही है, बिजली का वो बुरा हाल है, जो बिजली का आ नहीं रही है, लोग छत पर सो रहे हैं। आज इतिहास में पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पर है। आज विद्यालय इसलिए मर्ज किए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इतने किलोमीटर जाकर जो हमारा वोटर है जा नहीं सकता है कि 5 किलोमीटर बच्चे नहीं जा सकते हैं। ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, एक साजिश के तहत ये काम कर रही है। स्कूल मर्ज की बात कर रहे हैं आप ना, उसी मुद्दे को उठा रहे हैं। विधायक जी, तमाम बातें रख दी आपने, स्कूल मर्ज की समस्या को रख दिया, बिजली समस्या को रख दिया। आपको इस सरकार में, चूंकि केंद्र की भी सरकार है, प्रदेश की भी सरकार है, क्या लगता है आपको किस किस प्रकार की परेशानियां दिखती हैं? दिल्ली पूरे देश को बेच रही है, चाहे रेलवे हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, सब बेचे डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे बढ़िया काम कर रही है, स्कूल बंद कर रही है। अगर आप सड़कों पर आपको दिखाना चाहिए, मेरी समझ, रात में इतनी बढ़िया खूबसूरत लाइट आपको दिखाई पड़ती है, दारू की दुकान पर एलईडी जल रही है और हर 5 किलोमीटर के अंदर दारू की दुकानें खुल गई हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, शिक्षा का अधिकार के तहत भी नहीं सोचा इन्होंने। अगर गांव में एक बच्चा भी है तो उसको पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार है और सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। स्कूल बंद कर रहे हो, मंशा क्या है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की? शिक्षा पढ़ाइए मत बच्चों को और दारू भयंकर तरीके से पिलाइए तो वो रोटी भी नहीं मांगेंगे, रोटी भी नहीं मांगेंगे, दारू में मस्त रहेंगे, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, तो देखिए पाठशाला बंद में केवल जय श्री राम करेंगे। अभी विद्युत मंत्री जी किसी जिले में गए थे, आपने भी देखा होगा मोबाइल पर, कल या परसों की बात थी। जब उनसे कहा कि 2 घंटे बत्ती मिल रही है, 3 घंटे बत्ती मिल रही है, तो उन्होंने कहा जय श्री राम, जय श्री राम, वो गाड़ी बैठ गए। जय बजरंग। वाह भाई वाह, प्रदेश के सरकार, इस तरीके के मंत्रियों को 1 मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, 1 मिनट भी। बिल्कुल, तो देखिए बिजली, बिल्कुल बिजली को लेकर जो मंत्री थे, बिजली मंत्री, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया उसको लेकर देखिए सपा के जो विधायक हैं वो आक्रोश जता रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू से। आपने सुना होगा पाठशाला बंद, मधुशाला खुल रही हैं। पाठशाला बंद और बंद ऐसे हालात में हैं कि उनके दूरी 2-3 किलोमीटर बच्चों को जाना पड़ेगा। 5वीं कक्षा से, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक जो बच्चे हैं बहुत छोटे होते हैं और आए दिन भेड़ियों का, कहीं उसका शेर का, कहीं उसका तेंदुए का ये खतरा बना रहता है। गन्ना लगा हुआ है, फसल लगी हुई है, कोई बच्चे को, किसी को किसान नहीं ले जा पाता है, वो अपने खेत में धान बो रहा लगा रहा होता है और बच्चा अकेले जाना पड़ता है। बच्चे को कहीं भी कोई ऐसी दुर्घटना घट सकती है, इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो गर्मी से बेहाल होने की नौबत इस देश के प्रदेश की। उस समय 25,000 संविदा कर्मियों को जो निकाला गया, उस संविदा कर्मियों को निकालने के पर ये बदहाली हुई है। अगर ऐसी घटनाएं न करते तो हो सकता है इतनी खराब व्यवस्था बिजली की न होती।
बिल्कुल, देखिए इतनी खराब व्यवस्था बिजली की नहीं होती। 6 बार विधायक रहे, तमाम सरकारों को आपने देखा, पूर्व मंत्री हैं। मौजूदा समय में आप क्या मानते हैं किन किन मोर्चों पर ये विफल सरकार है समाजवादी पार्टी की नज़र से? भारतीय जनता पार्टी की 8.5 साल की उत्तर प्रदेश की और 11 साल की दिल्ली की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। शिक्षित नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, मनरेगा कर्मी को मजदूरी का भुगतान नहीं है, स्कूल बंद किए गए हैं, मधुशालाएं खोली जा रही हैं, महंगाई चरम पर है, लैंड ऑर्डर व्यवस्था ध्वस्त है, डेवलपमेंट अवरुद्ध है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तहसील और थाने दलालों से पटे हुए और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की एमएलए एमपी की हैसियत नहीं है। वो कहते हैं पैड लिख देंगे, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। लूट मची है, चारों ओर अंधेरा है और पहरेदार लुटेरा है। हाल ये है, हर मोर्चे फैले, किसान के मुद्दे पर, खाद के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, बाढ़ सुरक्षा के मुद्दे पर, नौकरियां सब कुछ छीन रहे, रोजगार छीन रहे, सबको शिक्षित बनाना चाह रहे, गुंडा टेक बनाना चाह रहे। ये सरकार असफल सरकार है और जनता उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल, सरकार विफल है, जनता इसको उखाड़ फेंकेगी, ये कहना है पूर्व मंत्री का। और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव और ये मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। लग रहा है आज समाजवादी पार्टी का जोश बहुत हाई है। अभी तो ये शुरुआत अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार है, मगर हम जनता परेशान है, त्रस्त है। जो प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं उसमें पीडीए के लोगों के बच्चे पढ़ रहे थे, बड़े आदमी तो बाहर पढ़ाते हैं, वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो है बच्चे, गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएँ, इसलिए विद्यालय बंद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी मांग करती है जो बंद के विद्यालय किए जा रहे हैं उनको चालू किया जाए। आज जनपद में, पूरे प्रदेश में खाद की समस्या बनी हुई है। किसान धान की रुपाई कर रहा है, उसको खाद नहीं मिल पा रही है, न डीएपी मिल पा रही है, न यूरिया मिल पा रही है, न एनपीके मिल पा रही है, बिजली नहीं मिल पा रही है, बरसात हो नहीं रही है, खेतों में पानी लगाने के लिए बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। इसलिए हर तरीके से समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर संघर्ष करने का काम करेगी। और जो मजदूर हैं, लेबर हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है मनरेगा के अंतर्गत। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, थाना, पुलिस, तहसील में दलाली के अड्डे बने हुए हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा हुआ है, कोई भी जनता की से इनको लेना देना नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी अब जनपद सीतापुर में इसके बाद में बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी, सड़कों पर उतरेगी। हर विधानसभा स्तर पर इसी तरीके के कार्यक्रम किए जाएंगे और जनता को जगाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे, नेता करेंगे, कार्यकर्ता करेंगे। और जनता केवल समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव में कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रही है, ये आह्वान कर रहे हैं। और देखिए महिला विंग और वो भी शामिल है इसी धरना प्रदर्शन में। अभी आते हैं उधर भी और आपको दिखाना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों का ये विशाल धरना प्रदर्शन जो कि सीतापुर के विकास भवन के सामने आपको नज़र आएगा। ज़रा दूर तक देखेंगे आप, भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आएगी। ये सारे लोग आज इसी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और अब हम आपको ले चलेंगे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामहेत भारती के पास, उनसे जानेंगे कि वो धरना प्रदर्शन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। उससे पहले हम जान लेते हैं पूर्व यहाँ के सपा जिला अध्यक्ष, आपने बहुत सारी सरकारों को देखा, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार के अलावा कोई ऐसी सरकार नहीं आई है जो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सके। वर्तमान समय में आप खुद देख रहे हैं कि पूरे जनपद में भ्रष्टाचार मचा हुआ है और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, मंदिरालय खोले जा रहे हैं। किसी सरकार में ये सूरत नहीं पैदा की जो सूरत वर्तमान सरकार में है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। देखिए आपका कहना है एक ही बात जो समाजवादी पार्टी लगातार करती आ रही है और उसी बात को हम लोग रख रहे हैं। अब पूर्व मंत्री हैं रामहेत भारती जी, उनसे ही जान लेते हैं। सर, बहुत सारी मांगों को तमाम पार्टी के नेताओं ने रखा, तमाम समस्याओं को बताया, सरकार की नाकामियों को गिनाया,
क्या कहेंगे? सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सरकार ने उस नारे के विपरीत एक काम किया है। अब तो बेटियों के साथ बेटों को भी शिक्षा छीनने का काम किया है। गांव में गरीबों के और जो पिछड़े दलित कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, गांव में शिक्षा ग्रहण करते हैं। सरकार ने बहुत बड़ा ये जनहित में किया गया काम को बंद करने का काम किया। सारे प्राथमिक विद्यालय मर्जर या क्लोजर करके बच्चों की शिक्षा छीनने का काम किया है। जबकि भारत के संविधान में राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन की व्यवस्था है। फंडामेंटल राइट का सरकार ने भी उल्लंघन किया है। और आज प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है। किसान अलग बिजली के लिए तड़प रहा है, किसान खाद के लिए तड़प रहा है, नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, विद्यार्थी शिक्षा के लिए तड़प रहा है। इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के पीडीए के तहत आज ये धरना जनपद सीतापुर के अंदर एक दिनी धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये जो लोग जनहित के विरोध में काम किया है सरकार ने, इसका जनता जवाब दे करके पीडीए की सरकार बनाने का काम करेगी। यह है मेरा जनमानस में आह्वान है। बिल्कुल, पीडीए की सरकार आगे आकर के बनाएगी जनमानस, ये कहना है पूर्व मंत्री रामेद भारती का। प्रमोद वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, किसान हैं। बड़े सारे लोग आरोप सरकार पे लगा रहे हैं। सरकार का कोई काम अच्छा भी लग रहा है आपको? अच्छे बुरे तो सब सरकारों में काम होता है, लेकिन इस सरकार जैसा जो शिक्षा पे इनकी नीयत खराब है, जो पिछड़े गांव थे, 1000 आबादी के गांव थे, उन गांव में बेसिक परिषद ने स्कूल खोले। आज सरकार लगभग 106 विद्यालय सीतापुर जिले में बंद करने जा रही है। गांव में कमज़ोर, गरीब, दलित, पिछड़े या गरीब अगड़े भी रहते हैं, उन गांव के विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, तो उनकी शिक्षा तो नील हो जाएगी। दूर के विद्यालयों में कोई बच्चा नहीं जा पाएगा। आज जब सब विद्यालयों में करीब करीब 1000 आबादी पे ये विद्यालय खुले थे, आज वो सारे बंद होने जा रहे हैं। तो इससे गरीब कमज़ोर के बच्चों का शिक्षा का सबसे बड़ा नुकसान होगा। हमारी सरकार से यही मांग है कि शिक्षा पर चिकित्सा तो गांव में बिल्कुल नील जैसी है। किसी भी गांव के जो भी अस्पताल हैं उनमें चिकित्सक नहीं है, दवाई नहीं है। हमारे क्षेत्र में क्या पूरे ज़िले में करीब मलेरिया इतनी ज़्यादा फैली है कि हमारे परिवार में हर परिवार में 2-3 लोग बीमार। कोई सरकार की चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, केवल प्राइवेट या झोला छाप डॉक्टरों के सहारे चिकित्सा व्यवस्था चल रही है। बिल्कुल। तो देखिए, ये हैं समस्याएं जो समाजवादी पार्टी के लोग गिना रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं, ये आरोप समाजवादी पार्टी लगातार लगा रही है। ऐसे में एक समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष यादव। उत्कर्ष किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। कहाँ पढ़ते हो? पीएम साइकिल इंटर कॉलेज। तो आज पढ़ने नहीं गए आप? आज बारिश हो रही थी इसीलिए स्कूल नहीं गए। तो आज धरने में शामिल हो गए? जी। तो आपके गांव की तरफ स्कूल बंद हुए हैं? जी बिल्कुल बंद हुए। आज के आंदोलन में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि स्कूल 5000 स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में बंद हुए, और बिजली अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा है, पानी की टंकियाँ गिर रही हैं। सरकार कह रही है कि हम स्कूल जो बंद कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, उसके पीछे हम अच्छी शिक्षा को लाना चाहते हैं। इन्होंने अभी जब नई शिक्षा नीति लागू की थी तो इन्होंने चैप्टर हटवाए थे, जैसे भीमराव अंबेडकर जी वाला चैप्टर हटवाया था, और इस तरीके के कई चैप्टर। अगर भीमराव अंबेडकर जी का आपने चैप्टर हटवा दिया तो क्या आज भीमराव अंबेडकर जी के मानने वाले लोग खत्म हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। भीमराव अंबेडकर हम लोगों के दिलों में जिंदा हैं और रहेंगे। तो आपको आज किन किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपको बताया गया? आज सबसे बड़ा मुद्दा स्कूल मर्जर का है। हमारे लिए स्कूल 5000 बंद कर दिए गए। दूसरा मुद्दा घोषित बिजली कटौती का है। ये कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली आएगी जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे 22 घंटा, ग्रामीण में 18 से 20 घंटा। तो हमें अदम गोंडवी जी की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो देखिए, ये युवा नेता है समाजवादी पार्टी का, जो सरकार की तमाम खामियों को गिना रहा है, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। आपको दिखाएंगे
कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। हाथों में ये कैसा रामराज, बंद करो पाठशाला खोलो मधुशाला, सरकारी स्कूलों पर तानाशाही नहीं चलेगी, इंकलाब के नारे। तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, ये 27 में चूंकि विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में इनका जोश हाई है। तो आपको और भी दिखाएंगे, ये तमाम ऐसी जो महिलाएं आपको नजर आएंगी, तमाम इनके विंग नजर आएंगे, तमाम वो नेता जो इस समय सीतापुर के विकास भवन के सामने पहुंचे हुए हैं और ये आज सरकार के विरोध में तमाम मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब देखना होगा 27 को लेकर के ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये कहां तक जाएगा। क्या समाजवादी पार्टी का आगे चलकर और आंदोलन बढ़ेगा और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम होगा, इस पर भी नजर रहेगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।